किया है। हमने पहले ही कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे तो अच्छे से करेंगे। बुलाते हैं उस शख्सियत को कि जिसके पीछे एक कारवां चल पड़ा। उस कारवां में मैं भी थी, शेर आलम भी था, बहुत सारे और थे। कुछ छोड़ के चले गए और कुछ ने उनका हाथ थामे रखा। वो शौहर हैं तो बेहतरीन शौहर हैं, वो बाप है तो सबसे बेहतरीन बाप है, वो भाई है तो सबसे बेहतरीन भाई है। द वन एंड ओनली, आप सबकी भरपूर तालियों में इस प्रोग्राम की, इस कोयटा ऑनलाइन की शान, द वन एंड ओनली ज़िया खान। वो दोस्त है तो सबसे बेहतरीन दोस्त, वो मेंटर है तो सबसे बेहतरीन मेंटर। इसीलिए तो कहते हैं कि दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं थे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस दिन को अपना वक्त निकाला और आखिर तक मुझे एंड तक सारी कुर्सियाँ भरी हुई नज़र आ रही है, जिसके लिए मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। इस प्रोग्राम में हम इस प्रोग्राम में आपने देखा कि बहुत सारे हीरोज़ यहाँ आए। हम 3 दिसंबर को अपना ईद मानते हैं, ईद की त्यौहार की तरह हम इसको मानते हैं। आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी, आपने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट नहीं कर सके, उसके लिए मैं तहे दिल से माजरत करता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम जुमे के दिन था। फिर कोयटा की रवायत के मुताबिक हम टाइम पे नहीं आने वाले लोग हैं, तो 10 बजे वाला 11 बजे पे शुरू हो गया। मैं ख़ुद पोलियो अफेक्टेड 3 साल का था, मुस्लिम बाग से मेरा ताल्लुक़ है। उस 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ और वहाँ से मुझे पता चला कि अब तो ज़िंदगी कुछ हो रहा है। और सिर्फ मुझे पता नहीं चला, मेरी पूरी फैमिली को पता चला कि अब हमने एक ऐसे बच्चे को घर में ना सिर्फ पालना है बल्कि इसको माशरे का हिस्सा बनाना है। यानी एक गलती पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाए तो दूसरी गलती नहीं करेंगे। मैं अल्लाह ताला का अपनी माजूरी पे इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस माजूरी के साथ जो मुझे एक सॉफ्ट दिल दिया। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे हर उस साथी की बात कर रहा हूँ जो व्हीलचेयर पे बैठा है, जो बैसाखी के साथ चल रहा है। इन लोगों के पास वो दिल है शायद माशरे में किसी के साथ नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमने सिर्फ एक फील्ड डिसेबिलिटी को अभी बात की है, वो थी फिज़िकल डिसेबिलिटी। हमने सिर्फ रैंप का रोना रोया है, हमने उन बंदों को अभी तक याद ही नहीं किया है जिनको व्हीलचेयर पे अटेंडेंट की ज़रूरत है। हमने उनको याद ही नहीं किया जो पूरी दुनिया की खूबसूरती को देख नहीं सकते हैं, अपने आंखों से महरूम हैं। अगर आप अपनी आंखें सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद करें तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमने उन बच्चों की कोई बात नहीं की जो कि गबर्ग, ज़ेरी, मुसखिल, वाशुक में लापरवाह पड़े हुए। एक बाप ने 7 बच्चे पैदा किए तो उसमें एक बाजूर है, वो 6 को खाना नहीं खिला सकता है, उस एक को व्हीलचेयर कहाँ से ला कर देगा, उस एक को वो लाठी कहाँ से ला कर देगा। ये सारी इस रियासत की जिम्मेदारी है, ये सारी इस रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें हमारा हक दे। मेरी तरबियत जिस तरह हुई, मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे दोस्तों ने, उन्होंने कभी भी मुझे डिसेबल नहीं समझा और मैं इन पूरे अपने साथियों को किसी को भी डिसेबल नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर इंसान का इंसानियत सबसे पहले आपने याद करना होता है। इसलिए हम एक लफ्ज़ पे मुत्तफिक हुए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी अफराद बहम माजूरी। अगर इस हाल में कोई एक बंदा ऐसा है
जो ये कहता है कि मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे परफेक्ट पैदा किया है, मैं दुनिया की सारी ज़बानें बोल सकता हूँ, मैं दुनिया की सारी मशीनें चला सकता हूँ, मैं दुनिया का हर वो काम कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में अगर किसी को स्मार्टफोन पे व्हाट्सअप नहीं आता है, ही इज़ आल्सो पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। तो मेरी फिज़िकल डिसेबिलिटी क्यों नज़र आती है, ये मेरा स्टिक आपको क्यों नज़र आता है, उसके अंदर ये इंसान। आज किस प्रोग्राम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कोयटा ऑनलाइन के उन वॉलंटियर्स का जिन्होंने रात 12 बजे तक ये स्टेज सजाया, ये कुर्सियाँ लगाई और ये सारा काम सर अंजाम दिया। मैं अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ बातें करूँगा, आप ये बैनर को अगर गौर से देखें, मैं कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो कि असल हीरोज़ है, ये माजूर नहीं है। माजूर तो भाई वो लोग हैं जो दफ्तर में बैठ के आपका फ़ाइल छुपाता है, जो दफ्तर में बैठ के आपसे रिश्वत लेता है, जो रोड पे खड़ा हो के मुफ्त में लोगों को तंग करता है, जो एक बिल्डिंग बनाता है उसमें सीमेंट कम रेत ज़्यादा बनाता है, जो रोड बनाता है जो एक हफ्ते बाद टूट जाता है। उन माजूर को तो आज तक आप लोगों ने माजूर नहीं कहा, उसके साथ तो आपने कोई लफ्ज़ नहीं लगाया, लेकिन एक लाठी से चलने वाले बंदे के साथ और एक व्हील चेयर वाले बंदे पे आप फ़ौरन कहते हो। आपको ये करना चाहिए उन करप्ट लोगों के खिलाफ जो आपके नाम पे पैसे ले रहे हैं। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ अपने गवर्नमेंट के कारकर्दगी से, सोशल वेलफेयर के कारकर्दगी से। 2000 में 17 बना हुआ एक्ट, उसके रूल ऑफ बिजनेस एक पूरा 2000 का डिपार्टमेंट नहीं बना सकता है। इससे बड़ी शर्मिंदगी हमारे लिए और कुछ नहीं है। इनकी 1 महीने की तनख्वाह बंद करो, फिर इनको पता चलेगा कि भूख क्या है, मजबूरी क्या है, लाचारी क्या है। मुझे लोग धमकियाँ देते कि मैं सरकारी मुलाजिम में मुझे बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मेरा रिस्क अल्लाह देता है। मुझे उस 3 साल के पोलियो के बच्चे को आज स्टेज पे खड़ा किया है जो इतने बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है, तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। मेरा रिस्क अल्लाह देता है। हमें बाई हुक बाई क्रुक SDGs 30 पे जाना है, तो उसमें हमारे गोल्स शामिल है। आप गोल 1 कंप्लीट नहीं कर सकते हो जब तक आप हमारा डिसेबिलिटी के भूख नहीं मिटा सकते हो। आप अपना गोल 2 कंप्लीट नहीं कर सकते हो जिसमें हमारी हेल्थ नहीं हो, जिसमें हमारी एजुकेशन नहीं हो, जिसमें हमारे लिए रसाई नहीं हो, वरना आपसे फिर इमदाद बंद होगा। बदकिस्मती के बाद 4 मीटिंग कौंसिल की हुए, 4 मीटिंग्स। ये आज से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मुझे सोशल वेलफेयर से, आज सोशल वेलफेयर ने कोयटा में हमारे ज़िद में एक और प्रोग्राम बनाया सिर्फ अपने 2 लाख रुपए कैश करने के लिए जो सालाना बजट में रखे। मैं ऐलान बोलता हूं कि भाई जो हमारे साथ चल रहे थे उनके साथ हम चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं उनके साथ हम इसलिए नहीं चल रहे हैं। आप बदकिस्मती देखो, ये मैंने 100 शील्ड हमने बनाए सिर्फ अपने डिसेबिलिटी हीरोज़ के लिए कि आज कोई मिनिस्टर आएगा इनको देंगे। आज हमारे लिए आपके पास टाइम नहीं है। मेरा आपसे वादा है, इस अनएक्सेसिबल असेंबली में मेरे माजूर साथी बैठेंगे और डेस्क बजाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया आपको आपने कौंसल के 50 लाख रुपए से आप एक कल्टस गाड़ी खरीद सकते हो और आप मेरे लिए 10 ऑटो व्हील चेयर जब खरीदते हैं तो वो भी ख़राब। वो मेरी एक बहन बैठी है, वो ऑटो व्हील चेयर को धक्का दे रही है। किस खाते में दे रही है? आपने किस खाते में लिए है? बस है यार, इंसानियत आपके आज कबूल नहीं होते। जो भी उस कुर्सी पे बैठ के मेरे माजूर का एक ये बैसाखी कहेगा, उसका ना हज कबूल, ना नमाज कबूल, ना उसकी कोई खैर और खैरात कबूल। आप मेरी रोजी क्या छीनोगे? आप तो अपने बच्चों को हराम खिला रहे हो, हलाल नहीं खिला रहे हो। अगर आप हलाल खिलाते तो मैं कसम खाता हूँ मुसखेल और वाशुक तक ये पैसे पहुँचते। मुझे पता है गवर्नमेंट अरबों रुपए इस खाते में लगती है कि इससे सोशल। और मैं बैतुल माल की बात करूं, आपको पता है बैतुल माल का कॉन्सेप्ट क्या है? किसको पता है? बैतुल माल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बना। इस कानून को दुनिया के गोरे फॉलो कर रहे हैं, आपके मुसलमान हज फॉलो नहीं कर रहे।
वजह क्योंकि हमने अपना पेट आगे किया हुआ है, दूसरे का ख्याल नहीं रखा हुआ है। बैतुलमाल का मकसद रात के अंधेरे में आपने गरीब ढूंढना है और गरीब के घर आपने वो सामान पहुंचाना है। ऐसा ना हो कि गरीब अफसर ढूंढे, फिर फॉर्म ढूंढे, फिर उसके दस्तखत ढूंढे और फिर जब अफसर के पास जाए कहते हैं नहीं ये आपको तो नहीं मिल सकता है, असल में हमने पॉवर्टी के 30 स्कोर कार्ड पे सर्वे किया हुआ है। वो 30 स्कोर कार्ड का सर्वे आप बेटक में करते हैं। आप मेरे वाशुक, मुसखिल, जोब यहाँ नहीं जाते हैं। आप में से कोई एक बताएं कि सोशल वेलफेयर के ऑफिस कितने डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है? कसम खा के बताएं। 5 डिस्ट्रिक्ट में आपके वो एक्टिव है। ऐसा नहीं चलेगा भाई। मेरी नौकरी नहीं, मेरा सर भी जाए ना तो ये माशरा ज़रूर बनेगा, ये माशरा ज़रूर बनेगा, वरना आपकी सीढ़ियाँ निकाल दूंगा, फिर आप बंदरों की तरह बिल्डिंगों पे चढ़ के दिखाओ। अगर आप सीढ़ी है आपके लिए, आप चढ़ सकते हो, तो आपने मेरे लिए रैंप बनाना है, आपने मेरे लिए जो विजुअल इम्पेयर्ड बंदे हैं उनके लिए ब्रिल सिस्टम लगाना है। 5% कोटा जॉब्स का। भाई जॉब्स खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। आपने कानून साजी की है, आपने सब कुछ किया हुआ है, और आप मेरे 5% कोटे पे टेक्निकल रिमार्क्स लिख लेते हो कि कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं आता है। मैं एक दफ़ा चाहूँगा यहाँ इस हॉल में जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जो डिसेबिलिटी वाले, वो ज़रा हाथ खड़ा करें जिन्होंने मास्टर किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और मैं कसम खाता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपका ये पूरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरे इन 13 बंदों के हवाले कर दो, 15 बंदों के हवाले कर दो, मैं आपको पूरा बलूचिस्तान बना कर दूंगा। क्योंकि इनके पास दर्द है, इनके दिल में दर्द है, आपके दिल में दर्द नहीं है। भाई आप डिसेबल नहीं हो, यू पीपल आर विद मोर एबिलिटी। लोग आपसे जलते हैं कि यार ये माजूर हो के ये पूरी दुनिया पे छा गए, ये दरख्त भी लगा रहे हैं, ये कचरे भी उठा रहे हैं, ये ब्लड भी कर रहे हैं। तो यू पीपल आर लीडर्स, और आज से हमारा फाइट अपने राइट्स के लिए और तेज होगा। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, छोड़ दे ये डिफरेंट दुकानें आप लोगों ने खोली हुई है, 5 का ग्रुप इधर, 10 का ग्रुप इधर, 6 का ग्रुप इधर। एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, और सिर्फ इस कॉज के लिए एक हो जाओ। अपने व्हीलचेयर को छोड़ दो, अपने बैसाखी को छोड़ दो, उसको याद करो यार जिसका माँ बाप खाना नहीं खिला सकता है, उसके बच्चे का क्या हाल है। आप लोगों ने ज़ेरी की वीडियो देखी, आप लोगों ने अकबर की वीडियो देखी, ठीक है। हम कुर्बानी देंगे तब आगे। मैं तो ज़रगोना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी फैमिली को मनाओ और इस दफ़ा अपनी जनरल इलेक्शन में एंट्री मारो। ये माजूर लोग घर घर जाएंगे, आपके लिए वोट मांगेंगे, और हम अपनी खातून व्हीलचेयर पे हम पहुंचाना चाहते हैं असेंबली में, मर्दों में से पहुंचाना चाहते हैं। तो यार बस करे ड्रामे। अब हमारे हाथ में भी ट्विटर है, हमारे हाथ में भी फेसबुक है, हम भी अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुंच सकते हैं, इमरान खान साहब तक भी पहुंच सकते हैं। और 3 दिन से ट्विटर पे माशरा वो जो सबका 1 रुपये खर्च किए बगैर 3 दिन से हम टॉप 10 ट्रेंड में चल रहे थे। वो इनायत ने ये ट्रेंड बनाया था अपने साथियों के साथ। सो वी कैन डू एनीथिंग। मैं आपसे फास्ट कार चला सकता हूँ, मैं आपसे अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं नॉर्मल लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता था, हार्ड बॉल खेलता था, शायद मरी साहब को भी पता हो। मैंने बैट्समैन का माइंड पढ़ना था, उनके पाँव नहीं पढ़ने थे, किसका फुटवर्क कितना है, और उसके फुटवर्क के मुताबिक उतनी ऊंचाई से मैं बॉल करता था। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे आप सब पे फ़ख्र है, और मुझे अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है ये इंशाल्लाह आपके नाम है। मेरे बच्चे भी बैठे हैं, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट में, मेरे जितने भी दोस्त हैं। आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो बाकी साथी है, जो नॉन डिसेबिलिटी वाले साथी है, आप पे फ़र्ज़ ये बनता है कि आप जहाँ रैंप नहीं है, खुदा रहा उस दुकान से शॉपिंग छोड़ दे और बाइकाट में बोल दे कि मैंने तब तक आपसे शॉपिंग नहीं करना है जब तक आप एक 2 करोड़ के प्लाजे में 30,000 का रैंप नहीं बना सकते हो, 40,000 का रैंप नहीं बना। बाइकाट, सबसे बाइकाट। और ये तकरीरों पे हमें नहीं उसका हमें, मुझे पता है। और दूसरी बात, लोग मुझ पे बात करते कि ज़िया ने फलाने की चिमचगिरी की, गवर्नमेंट की चिमचगिरी की, फिर करूँगा। उस बंदे की करूँगा जो काम करेगा, उस बंदे के पाँव धोऊंगा जो काम करेगा। हमने 500 ट्राई मोटरसाइकिलें पिछले साल लिए नहीं लिए,
जोर से बोलो। आप में से कितने लोग नौकरी पे लगे हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ नहीं है, 8 9, इज्जतुल्लाह वगैरह नहीं है, तो तकरीबन 15 लोग जो यहाँ मौजूद है वो पिछले 2021 और 20 में नौकरी पे लगे हैं। तो इस चमचगिरी पे आपका ये भाई फख्र करेगा, और भी करेगा, और भी करेगा। हमने खवातीन को व्हीलचेयर्स दिलाए, नहीं दिलाए ऑटो व्हीलचेयर्स। नहीं चाहिए हम आपका ये सूबा जिसमें गरीब भूखा सोता है, जिसमें एक बंदे को व्हीलचेयर के लिए भीख मांगता है। हम डोनेशन करते हैं 1000 रुपए, तो किधर है वो बैतुल माल? किधर है वो हजरत उमर का फार्मूला जिसको ना गरीब मालूम है ना गरीबी मालूम है? खत्म करो इन चीजों को, बहुत हो गया। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर आज तक मैं दिखा रहा था, अब सख्त कॉर्नर दिखाऊंगा। मैं भी बोल सकता हूं, मैं तनकीद नहीं करूंगा, मैं उनके औकात इस तरह दिखाऊंगा जिस तरह ये पानी का बोतल। मैं हकीकत पे बात करूंगा, मैं डिसेबिलिटी एक्ट पे बात करूंगा, मैं उन फंडिंग पे बात करूंगा। एक और बात, आपके लिए इस पीएचडीपी में 2 अरब रुपए रखवाए कोमक प्रोग्राम के। इन नालायकों से उसके रूल ऑफ बिजनेस नहीं बन रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे। यूएन प्लीज इसमें हेल्प करे। हमारे पास लोग नहीं है, आप फंड नहीं दें, आप लोग बिठाएं वहां पे, आप कंसल्टेंसियां दें, आप रूट लेवल तक, आप हमारे डीपीओस को इंपावर करें, आप जरगुना के ऑर्गेनाइजेशन को इंपावर करें, आप इनायत के ऑर्गेनाइजेशन को इंपावर करें, आप रियाज के ऑर्गेनाइजेशन को, आप दस्तगीर भाई के, अयूब हमारे विजुअली इम्पायर, ये लोग अपनी मदद आपके तहत सारा काम कर रहे हैं। और यूएन पैसे किसको दे रहे? जो कुछ नहीं कर रहे। बंद करें सर, खुदा करे आप एक टाइट रिकमेंडेशन लेके हमारी तरफ से कि भाई डिसेबिलिटी को अगर आपने ख़त्म करना है ना, तो आपने डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर कराना है। उसको अगर जब तक आप ऊपर नहीं लाएंगे, ये सोशल वेलफेयर हमारे मसले हल नहीं कर सकता। ये सिर्फ झूठ है, वादे हैं, ये सारा झूठ है। ये ज़िंदगी अल्लाह ने एक दफ़ा दी है, ना इस सर का डर है ना इस नौकरी का डर है। ये आप पे कुर्बान, ये हमेशा के लिए आप पे कुर्बान। जितना मेरा बस होगा मेरे साथियों, और मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी कोई नहीं जाने कि ज़िया यहाँ तक पहुँचा है तो शायद अकेला पहुँचा है, पर लगा के आ गया, आज इतने लोगों को बिठाया है। मैं एहसानमंद हूँ अपने साथियों का। रियाज बैठा है, मैंने डिसेबिलिटी मूवमेंट रियाज से सीखा। ही इज़ द बाबा ऑफ बलोचिस्तान, कोई माने नहीं माने, ही इज़ द बाबा ऑफ डिसेबिलिटी मूवमेंट। ठीक है, जहांगीर है, दाऊद है, जरगुन है, जितने आप लोग हो, मेरी बात को खुदारा सीरियस ले, आवाज़ उठाएं, हड़ताल नहीं करें, रोड बंद नहीं करें। रोड बंद से कुछ नहीं हुआ है आज तक, ना कॉलेज बना ना अस्पताल बना। ये शुमाइला बहन रोज़ बेचारी बैठी होती है, कोई एक बंदा रिकवर हुआ? नहीं करते हैं ना, नहीं होता है, क्यों फिर ख्वार होना है? शुमाइला बहन का मैं बहुत मशकूर हूँ। जब कोयटा ऑनलाइन कुछ नहीं था, ये खातून जब पुलिस पे अटैक हुआ, कोई मर्द वॉलंटियर नहीं निकल रहा था, सिविल हॉस्पिटल के सामने से एक खातून ने व्हाट्सएप में मैसेज किया कि मैं सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी के सामने खड़ी हूँ, रो रही थी कि हला ब्लड डोनेशन के लिए आओ। ये वो लोग, इनकी इज्जत करो। और मैं इनको भी असम्बली में ले जाना चाहता था, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आज भी आपको असम्बली में देखूं, क्योंकि इन्होंने दर्द देखे हैं। इनसे 2 साल बाद फिर ये अपनी आपके पास आएंगे, फिर आपको एक व्हीलचेयर और एक फोटो के साथ वो देंगे। हमने आज तक एक व्हीलचेयर भी फोटो के साथ नहीं दिया, हमने आज तक एक राशन भी फोटो। हम आपकी तजलील नहीं करना चाहते हैं। बैतुलमाल हजरत उमर का फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, वो जो पैसे ले रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। बैतुलमाल के चेयरमैन ने 3 दफ़ा ट्विटर पे नोटिस लिया, पता चला उसको कुछ नहीं मिला, वही ट्विटर पे नोटिस लिया। तो हमने मिल के काम करना है। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स का, चाहे वो मैन है, सानला है, जो मुझे नज़र आ रहा है, शेरियार, अफजल, मुसविर मेरे पीछे खड़े हैं, वहाँ एमल खड़े है, सॉरी नाम नहीं ले सकूँ तो आप सब कोयटा ऑनलाइन है। वो डॉक्टर साहब एक नारा लगाता है, कौन सा नारा है? 1 2 3, 1 2 3। ये मुसविर मुझे चिट दे रहा है। एडवोकेट राजा जवाद ने फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस किया है। क्या किया है? तमाम पीडब्ल्यूडीज के केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेके एयरपोर्ट रोड पे पहुंचा। एडवोकेट राजा जवाद अब्बास हमारे साथ बैठे हुए, नहीं उसकी टीम आई है। अच्छा, कि वो डिसेबिलिटी के जितने भी केसेस है फ्री ऑफ कॉस्ट आप अदालत में
हमें आप स्किल्स दे, पैसे नहीं दे, हम भिखारी नहीं हैं, हमें आप स्किल्स दे। डॉक्टर शेरजमान साहब ने आज पूरा दिन स्टॉल लगाया है, आपको कोई भी बीमारी हो फ्री वो कर सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ। मैं आज जहाँ पे हूँ, जो भी हूँ, मुझे चाहे अवार्ड्स मिले हैं या मुझे चाहे अप्रिसिएशनें मिले हैं, ये सब आपके हैं, ये सब आपकी वजह से है। और ये वादा है, जिस दिन आपको पता चला मैंने आपको धोखा दिया है, फिर आपकी जो मर्जी है वो मेरे खिलाफ करे। लेकिन अगर आपको ये यकीन हो कि हम सच में ये काम कर रहे हैं, फिर आपको कसम है कोई और रस्सी नहीं पकड़े, कोई और हाथ नहीं पकड़े। हम हाथ में हाथ डाल के जब जाएंगे ना, तो बड़े से बड़े तूफान को हम अपने काबू में कर लेंगे। ऐसे कोई तूफान है नहीं है। और बेईमान बंदे की कोई गैरत नहीं होती है, ये भी मैं आपको बताऊं। रिश्वतखोर बंदे की, बेईमान बंदे की, धोखेबाज बंदे की कोई गैरत नहीं होती है। उसके टांगे काम जाएंगे जब इतने बड़े लश्कर को एक साथ देखेगा। तो तैयार है सब? माशरा वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।